तो स्टडी टिप्स के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं राष्ट्रकूट वंश की, जो कि चैनल में हमारे डिमांड की गई थी कि आप राष्ट्रकूट वंश और गुप्त वंश के वंशावलियों के बारे में डालिए और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट डालिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को बना दिया जाए, और जो कि आने वाले एसएससी एग्जाम्स और पीएससी एग्जाम्स और यूपीएससी एग्जाम्स में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रकूट वंश जो है, अब सबसे पहली बात आती है कि जब भारत में ये राष्ट्रकूट वंश था तो इस समय पर क्या क्या चीजें चल रही थी, ठीक है ना। तो राष्ट्रकूट वंश था तो ये है दक्षिण भारत का मैप। ये राष्ट्रकूट हैं, ठीक है। यहाँ वातापी, इन्हीं के ध्वंसावशेषों पर बनेगा क्या, वातापी, वेंगी और ये चालुक्य बनेंगे तैलाब द्वितीय वाले, ठीक है ना। तो तीन चालुक्य यहाँ पर होंगे। फिर यहाँ पर पांडे होगा, यहाँ पर होयसल होगा, यहाँ पर द्वार समुद्र होगा। यानी मतलब होयसल वंश हो गए, यहाँ उसकी राजधानी द्वार समुद्र होगी। इस तरह जो है तो दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में जब हम पढ़ते चलेंगे तो ये समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, इस वंश के जो संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग थे। दंती दुर्ग ने किसको मारा था, तो वातापी के जो चालुक्य कीर्ति वर्मन द्वितीय, जो कि अयोग्य शासक थे, उनको मारकर देखिए। तो अब पूछेगा सीधे, राष्ट्रकूट किसके सामंत थे, तो राष्ट्रकूट किसके सामंत थे, चालुक्यों के सामंत कौन थे, राष्ट्रकूट कौन थे चालुक्यों में किसके सामंत थे, तो वातापी के चालुक्यों में थे, ठीक है ना। और फिर ये पूछेगा किस शासक को हराकर इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी, तो इन्होंने अपनी किस शासक को हराकर राजधानी बनाई थी, कीर्ति वर्मन को हराकर अपने राज्य की जो है इन्होंने स्थापना की थी। और उसके संस्थापक कौन में, दंती दुर्ग। इनकी राजधानी क्या थी, दंती दुर्ग द्वारा बनाई गई जो राजधानी थी वो कौन थी, मान्य खेट को बनाया था, ठीक है। फिर इस वंश का अगला शासक कौन होगा, कृष्ण प्रथम होगा, जिसने महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश मंदिर। और इस वंश का अगला देखिए सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन होगा, ध्रुव। अब मैं आपको ध्रुव क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो है कन्नौज के जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है उसमें यह भाग लेगा। अब पूछेंगे आपकी कन्नौज के उसमें कौन कौन लेता है भाग, प्रतिहार आते हैं, ठीक है, यहां से पाल वंश आते हैं, और यहां से कौन आता है नीचे से, तो ध्रुव आते हैं, यानी क्या बोलते हैं आपका राष्ट्रकूट वंश। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ था, पाल वंश को हुआ था। सबसे ज्यादा विजय किसकी हुई थी, इसकी हुई थी, क्या बोलते हैं आपका राष्ट्रकूट की। लेकिन अंतिम विजय किसकी हुई थी कन्नौज पर, तो किसकी, गुर्जर प्रतिहार, जो आपका प्रतिहार वंश था उसकी जो है तो जीत हुई थी, ठीक है। अब देखिए, कन्नौज पर ध्रुव बना और जिसमें कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष 100 वर्षों तक चला। इसमें सर्वाधिक जीत राष्ट्रकूटों की हुई, किंतु अंतिम विजय प्रतिहार वंशों की हुई। इसमें सर्वाधिक पराजय मैंने आपको बता ही दिया है, पाल शासकों की हुई, ठीक है ना। पाल शासकों में आपका गोपाल थे, ठीक है ना। फिर गोपाल के बाद धर्मपाल थे, फिर महेंद्रपाल थे। ये शासक जो है पाल वंश के थे। पाल वंश का कहां पर आपको जब पूछेगा कि पाल वंश ने कि कहां पर अपना जो है तो स्थापना की, तो ये कहां, बंगाल में की थी। और उसके ही ध्वंसावशेषों पर सेन वंश की स्थापना हुई थी, जिसकी सेन वंश की स्थापना किसने की थी, सेन वंश ने की थी, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया। अब आ जाइए, आप देखते हैं इस वंश का अगला शासक अमोघ वर्ष। ये अमोघ वर्ष कैसे थे, तो अमोघ वर्ष कैसे थे, ये सबसे विद्वान थे। इन्होंने क्या लिखा था, कविराज नामक पुस्तिका लिखी थी। क्या लिखी थी, कविराज मार्ग नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, किसने, अमोघ वर्ष में। तो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस का सबसे जो शासक था, सबसे विद्वान, तो इस वंश का जो अगला शासक था कौन था, विद्वान शासक जो अमोघ वर्ष था, इसने कविराज मार्ग की स्थापना की थी। जिनसे इनके प्रभाव से आकर जैन धर्म, तो पूछेगा कि राष्ट्रकूट वंश में वो कौन सा था जिसने जैन धर्म को अपना लिया था, तो अमोघ वर्ष जो था जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है ना। अब देखिए, इसके दरबार में कौन रहते थे, कन्नड़ भाषा के 3 रत्न रहते थे, पन्न, पोन्य, रन। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि कन्नड़ के 3 विद्वान किसके शासन में काम करते थे, तो राष्ट्रकूटों के शासन में काम करते थे। किस शासक के समय थे, तो अमोघ वर्ष के शासक के समय पर थे, ठीक है ना। इस वंश का अगला शासक कौन बना, इंद्र तृतीय बना। और इसके दरबार में अल मसूदी आया। अल मसूदी को नाम से आपको समझ में आ गया होगा कुछ। अब ये लोग आप कमेंट कर बताएंगे कि अल मसूदी के बारे में मैंने क्यों पूछा, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो आता है आपका, इस युग का इस वंश का अगला शासक कृष्ण तृतीय बना। और इसने तक्कोलम के युद्ध,
में परांतुक प्रथम को हराया था, ठीक ना। तक्कोलम का युद्ध आपको याद रखना है। तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? परांतुक प्रथम चोल के बीच में और किसके बीच में? राष्ट्रकूट और चोलों के बीच में हुआ था। चोल कौन था उसमें? तो परांतुक प्रथम था और कृष्ण तृतीय जो था इस वंश का अगला शासक था और इसने ही तक्कोलम के युद्ध में परांतुक प्रथम को पराजित किया था। किसके किसके बीच में हुआ था यह तक्कोलम का युद्ध? तो एक तरफ कौन थे? एक तरफ कौन थे? राष्ट्रकूट थे और एक तरफ कौन थे? आपके चोल थे। चोल के बारे में मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाला हूं। इस वंश का अंतिम शासक कर्कद्वतीय था। कर्कद्वतीय हुआ जो कि अयोग्य शासक हुआ और अयोग्य शासक बना। इसकी हत्या किसने कर दी? तैलभ द्वितीय ने और चालुक्य वंश की स्थापना की। अब ये पर कल्याणी के चालुक्य, वातापी, कल्याणी, वेंगी, इसके जो थे संस्थापक तैलभ द्वितीय थे। इसके संस्थापक कौन थे? इसके शासक कौन थे बताइए आप? पुलकेशिन द्वितीय। और इसके शासक कौन थे? विष्णुवर्धन थे। तो आपको वेंगी के चालुक्यों के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको दो चालुक्यों के बारे में पढ़ना है। किसके किसके बीच में आपको पढ़ना है? तो आपको ये चालुक्य तैलभ द्वितीय इस वंश का जो शासक था, किसका? आपका कल्याणी के चालुक्य था। आपको क्या बोलते हैं? वातापी। और आपको किसके बारे में पढ़ना है? ये आपके कल्याणी के बारे में सिर्फ। तो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगी और मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। तो चलिए आप देख लीजिए, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या कैसा था। तो रिवाइज में क्या है कि सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। तो आपसे सीधा क्वेश्चन जब ये पूछेगा तो आपको क्या बताना है? दंती दुर्ग ने की थी, ठीक ना। दंती दुर्ग ने किसको हराया था? कृष्ण प्रथम को हराया था, ठीक ना। कृष्ण प्रथम को हराकर किया था, ठीक है। अब इसके बाद आपसे पूछे कृष्ण प्रथम किस वंश के थे, तो आपको बता देना कौन से वंश के थे। ये चालुक्य वंश के थे। फिर आपको सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि इसका वह कौन सा शासक था जिसने कविराज मार्ग की स्थापना की थी, तो अमोघ वर्ष था। सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रकूट वंश का वो कौन सा शासक था जिसने कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, ध्रुव था, ठीक ना। इसमें सीधे क्वेश्चन एक पूछेगा आपसे कि अमोघ वर्ष के शासन में कौन से कन्नड़ के 3 रथ थे? पन्य, पौन्य, रण्य थे। इंद्र तृतीय के समय पर कौन सा शासक आया था? तो इंद्र तृतीय के समय पर अलमसूदी आया था, अरब यात्री अलमसूदी आया था। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ और राष्ट्रकूट वंश अब यहाँ पे खत्म होता है।